हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज हम बात करेंगे एडमिशन की प्रोसेस क्या होने वाली है आपकी, क्योंकि आपने एक जो स्टेप था बीआर्क में एडमिशन का वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा दूसरा स्टेप शुरू होने वाला, और ये दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ अभी एक स्टेप कंप्लीट किया है। अगर आपको काउंसलिंग की गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आप किसी दूसरे कॉलेज में जल्दबाजी में एडमिशन ले लोगे। भले आप बहुत अच्छे कॉलेज ले सकते थे, लेकिन उस जगह पे आप किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन करवा लोगे। तो अभी डिटेल में हम वीडियो देखेंगे हमें किन किन प्रोसेस से चलना है, जिससे कि हम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लें, और कौन से कॉलेजेस के एडमिशन शुरू हो गए हैं, कौन से यूनिवर्सिटी के एडमिशन शुरू हो गए हैं, कौन से स्टेट के काउंसलिंग शुरू हो गए। तो सब कुछ अभी हम डिटेल में देखें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, जैसा अभी बताया कि हमने सिर्फ और सिर्फ अभी इतनी चीजों को क्रॉस किया है। ये है क्या, हम अभी राइटिंग एक्चुअली मत देखिएगा, क्योंकि आज मैं पहली बार बोर्ड पे काम कर रहा हूँ। मैं बोर्ड पे मतलब आप समझ सकते हैं, मैं मुश्किल से 10 बार अभी तक बोर्ड पे आकर के लिखा हूँ। इससे ज़्यादा मेरे को कभी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी बोर्ड पे। मैंने अपनी सारी वीडियो कंप्यूटर लैपटॉप से की मदद से बनाई है, लेकिन बच्चों के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि भैया आप बोर्ड पे बताओ। तो मैंने बोर्ड ले लिया और इससे आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी हम बीआर की तैयारी कर रहे थे, ये हमारा एम था, ठीक है, ये हमारा एम था। और इसके लिए हमने क्या क्या प्रेफर किया, जेईई मेन पेपर 2 और नाटा 2021। एक ये भी है हमारा जेईई मेन पेपर 1, उसके बाद एडवांस, उसके बाद एआईटी देने के बाद हमें आईआईटी कॉलेज मिलती है, ठीक है। तीन हमारे पास आईआईटी कॉलेजेस हैं, तीन हमारे पास आईआईटी कॉलेजेस हैं जो हमें जेईई मेन पेपर 1 के बाद एडवांस देने के बाद, जब हमारी रैंकिंग 1100 के पास रहती है, जब हमारी रैंकिंग 1100 के पास रहती है, तब हम क्या एआईटी का जाकर के पेपर देते हैं, तब हमें आईआईटी मिलती है, ठीक है। इसके लिए नाटा कंपलसरी है या नहीं है ये अभी मैं नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरे को अभी कोई नोटिस नहीं आई है। तो जब भी नोटिस आ जाएगी मैं बता दूंगा, बिना नोटिस के मैं नहीं बता सकता। लेकिन जेईई मेन पेपर 2 से हमारे 4 जगह एडमिशंस हो सकते हैं, ठीक है। अब इन 4 जगह कौन कौन है मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, और बाकी हमारे जो ये 4 होंगे वो हमारे नाटा से होंगे, ठीक है, नाटा के स्कोर के हिसाब से होंगे। जेईई मेन हमारा परसेंटाइल देता है, नाटा हमारा स्कोर देता है। नाटा में हमारा मेरिट रैंक कैलकुलेट होता है, जिसमें मेरिट रैंक कैलकुलेट करने का प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। नाटा का स्कोर जो होगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आपके 12th का परसेंट डिवाइड बाय 2। दो प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस हो गया, और दूसरे प्रोसेस में आप डिवाइड बाय 2 को हटा दीजिएगा, सिर्फ 12th के परसेंट को रहने दीजिएगा, ठीक है। जब आपको रेशियो दिखे वहां की परसेंटेज 100 से ज्यादा, तो समझ जाइएगा उस जगह पे ये प्रोसेस यूज हो रहा है। अगर वहां पे आपको दिख रहा होगा 100 से कम मेरिट स्कोर, जैसे 84, 74, तो उस जगह आप समझ जाइएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस 12 का स्कोर होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हो गया हमारा नाटा का मेरिट स्कोर कैलकुलेट करने का दो प्रोसेस, ठीक है। अब नाटा के स्कोर के हिसाब से हमारी काउंसलिंग 4 जगह, मतलब 4 तरीके से हम नाटा से अपने कॉलेजेस को ले सकते हैं। पहले हम जेईई मेन की देख लेते हैं, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस के स्टार्ट हो चुके हैं काउंसलिंग, ठीक है। जोसा हमारे एनआईटी, एसपीए और जेआईएफटीएस कॉलेजेस देता है। सबसे पहला हो गया हमारा जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग में एनआईटी, एसपीए और जेआईएफटीएस कॉलेज हमें मिलेगा, ठीक है। और सीसेप से भी हमें एनआईटी, एसपीए और जेआईएफटीएस मिलेगा। अब ये मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है कि आपको नाटा कंपलसरी। जब इसके रिगार्डिंग जोसा अगर कोई नोटिस निकालता है तो मैं आपको बता दूंगा। अभी जोसा ने कोई नोटिस नहीं निकाली है, और सीसेप की नोटिस तो जोसा के बाद ही। बाकी इन दो चीजों में जोसा नाटा कंपलसरी हो चुका, मतलब नाटा कंपलसरी हो चुका है कि जेईई मेन के साथ आपको नाटा भी लाना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें तो आपका नाटा कंपलसरी ही है, नाटा के बिना इसमें एडमिशन ही नहीं होगा। तो सीसेप और जोसा की जो भी डिटेल्स है अभी नोटिस आउट नहीं हुआ है। हमारे एडवांस के बाद हमारा जोसा और सीसेप होता है, तो एडवांस जब हो जाएगा हमारा जेईई मेन का, उसके बाद हम जोसा और सीसेप की काउंसलिंग करवा सकते हैं।
लेकिन अगर तीसरा ऑप्शन जेईई मेन का है तो वो है हमारा स्टेट वाइज काउंसलिंग, ठीक है, स्टेट वाइज काउंसलिंग, जिससे हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं। अब बहुत सारे कॉलेजेस ने, आप कहेंगे कि जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें ज्यादा से ज्यादा नाटा ही क्यों प्रेफर कर रहा है, क्योंकि नाटा को सीओए ने कंपलसरी कर दिया, लेकिन कुछ स्टेट ने अभी तक ये कह के रखा है कि आप अगर जेईई मेन भी दे रहे हैं तो आप साथ में अगर नाटा क्वालिफाई है तो हम जेईई मेन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉमेड के, ये कर्नाटका की बीआर काउंसलिंग की वेबसाइट है एक्चुअली, जिसपे हम बीआर की काउंसलिंग कराएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा जो कॉमेड के की तरफ बीआर के लिए ये उन्होंने रिलीज किया। यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है, therefore all candidates who had passed any other aptitude test in architecture considered by authorities shall also be required to qualify NATA, ठीक है, eligible for BR course. In other words, candidates who had qualified JEE Main paper 2 or any other aptitude test are also required to qualify NATA for eligible for admission in architecture course. मतलब JEE Main से हो जाएगा, लेकिन आपको उसके साथ नाटा क्वालिफाई रखना है, तो हमारा स्टेट काउंसलिंग में भी यूज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, अगर महाराष्ट्र में स्टेट काउंसलिंग होती है, अगर उसमें जेईई के साथ अगर नाटा कंपलसरी करने के बाद भी अगर आपको जेईई से एडमिशन मिलता है, तो जो 95 से नीचे परसेंटाइल वाले बच्चे हैं उन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस है, ठीक है, ये हम बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं कि प्राइवेट काउंसलिंग कौन कौन से कॉलेजेस करवाते हैं। ये प्राइवेट काउंसलिंग मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, एक्चुअली ये गवर्नमेंट कॉलेजेस ही हैं, लेकिन ये अपनी प्राइवेट काउंसलिंग करवाते हैं। अब इसमें एक जामिया मिला इस्लामिया जो जेईई मेन के थ्रू अभी कह रहा है, इसका परफेक्ट नोटिस अभी यही चल रहा है कि वो जेईई मेन के थ्रू एडमिशंस लेंगे, उन्होंने नाटा के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। और दूसरा अगर हम प्राइवेट एक और लेके चले तो वो हमारा है सीसीए। सीसीए का बेसिकली जो होता है वो होता है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, जो हो गया वो हमारा हो गया स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही होगा, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू हो गया, वो भी हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर में आ जाता है। और ये किसके थ्रू होगा, जेईई मेन के थ्रू होगा, लेकिन आपको नाटा क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे दो हो गए जो नाटा क्वालिफाई के बाद भी आपको जेईई मेन से भी एडमिशन मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे नाटा के कौन कौन से हैं जिससे हम नाटा के स्कोर से एडमिशन ले सके। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग मतलब क्या हो गया, स्टेट वाइज काउंसलिंग जो हम जेईई मेन में कर रहे थे वो हमारा नाटा के थ्रू भी होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब कौन कौन से स्टेट के काउंसलिंग शुरू हो गए मैं आपको वो एग्जांपल में लेके दिखाता हूँ। एग्जांपल में आप अभी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, जामिया का मैं दिखा रहा हूँ। जामिया जो अभी तुरंत पहले हम जामिया का डिस्कस कर रहे थे, तो एक बार दिखा देता हूँ। जामिया का रजिस्ट्रेशन अब क्लोज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीआर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज क्लोज लिखा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने बता दिया था कि रजिस्ट्रेशन एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। अब जामिया के बाद अगर हम सीसीए की देखें तो सीसीए की बात जब हमने की थी तो सीसीए का काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन सीसीए की तरफ से एक अपडेट नोटिस आ गई है, जिस नोटिस में उन्होंने लिख दिया है कि आपको नाटा क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक, उन्होंने लिख दिया है कि आपको नाटा क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई नाटा कैंडिडेट्स जेईई मेन पेपर 2 और एलिजिबल फॉर बीआर कोर्स, मतलब नाटा क्वालिफाई करना आपको कंपलसरी, क्वालिफाई नाटा 2021, ठीक है। लेकिन इसकी एडमिशन जेईई मेन के थ्रू ही होगी। अब हम आगे देख लेते हैं स्टेट वाइज काउंसलिंग जिसकी मैं बात कर रहा था। तो गुजरात काउंसलिंग की अभी स्टार्ट हो चुकी है। ये जो हमारी स्टेट काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग की अभी गुजरात काउंसलिंग की शुरू हो चुकी है। आप यहाँ पे जब चेक करोगे बी आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट डेट्स जो है हमारा, इसमें आप देख सकते हो 20/9/2021 तक हमारा लास्ट डेट है जो रजिस्ट्रेशन का है, ठीक है। गुजरात स्टेट का, इसमें डिफरेंट कॉलेजेस हैं। गुजरात स्टेट पे मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बना दी है, तो आप जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। और ये है उसकी काउंसलिंग की वेबसाइट में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरा हमारा स्टार्ट हो चुका है, वो है हमारा हरियाणा स्टेट का काउंसलिंग। जब आप इस पे क्लिक करोगे एडमिशन वाउचर पे, तो आप यहाँ पे चले जाओगे बीटेक बीआर, इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट डेट्स दिख जाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है काउंसलिंग के।
जो हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हैं हमारे आपके 1/9/2021 से लेकर के 20/9/2021 तक, मतलब सेम टू सेम गुजरात काउंसिलिंग वाला सीन यहाँ पे दिख रहा है हमें। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो क्या होगा। तो आप इसी पे देख सकते हैं, इसी नोटिफिकेशन पे आपको एक लिंक दिखेगी जिस पे आपको क्लिक करना है और सीधे आप रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई करना है और यहाँ पे आपको यस करके आई एग्री करके आपको अपने कोर्स को सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा कोर्स हो गया BR और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ नाटा के थ्रू ही आपकी एडमिशन होगी, फिर नाटा का रोल नंबर वगैरह सब कुछ डाल करके आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। तीसरा अगर हो गया, तीसरे से बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, आपको कॉलेज काउंसलिंग भी होती है, ठीक है। कॉलेज काउंसलिंग कैसी होती है? कॉलेज काउंसलिंग एक टाइप की काउंसलिंग होती है जिसमें हम किसी पार्टिकुलर कॉलेज में काउंसलिंग करवाते हैं अपनी। जैसे हमारा हो गया मणिपाल यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी जो हमारा बैंगलोर में है उसमें हम कॉलेज काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं JNFU का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मेरे इस पे। जब हम JNFU पे क्लिक करते हैं हैदराबाद पे, तो यहाँ पे BR एडमिशन के बारे में डिटेल है जो अभी कमिंग सून में है, ठीक है। लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है कि इसका जो डेट्स है, इसका जो डेट है वो 4 सितंबर 2016 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1500 रुपए है जनरल के लिए, ठीक है। तो आपको ये हो गया यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग, ठीक है। आपको समझ में आ गया यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग क्या होती है। JNFU जैसे हमारा IPU हो गया, ये सब हमारी जो काउंसलिंग करवाती है वो हो गई हमारी यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, किसी भी कॉलेज में फोन करना है, किसी भी कॉलेज में नहीं फोन करना है, जिन जिन कॉलेजेस से आपको फोन आ रहे होंगे या किसी भी स्टेट काउंसलिंग से आप कॉलेजेस कुछ चूज कर सकते हैं कि उस कॉलेज में शायद मेरे को एडमिशन मिल जाए, तो आप उसे कॉल करके पूछ सकते हो क्या वहां पे डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल है। तो तीसरा चौथा जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा हो गया डायरेक्ट एडमिशन। तो हमारा जो भी प्रोसेस होने वाला है BR में एडमिशन के, वो हमारे यही प्रोसेस होने वाले हैं। इससे ज्यादा आपका BR के एडमिशन का कोई प्रोसेस नहीं है, इससे ज्यादा कोई फंडा नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मेरे ग्रुप पे टेंशन हो रहे थे, तो इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको BR में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। जैसे जैसे जिसके डेट्स आते जाएंगे मैं आपको अपडेट्स देते जाऊंगा। जैसे स्टेट में हमारे पास हरियाणा और गुजरात के आ चुके हैं तो मैंने वीडियोस डाल दी है। IPU के जब आए थे तब मैंने डाल दिया। JNFU के 4 तारीख को आ जाएंगे तो JNFU का 4 तारीख को हो गया है। कर्नाटका के जब आएंगे स्टेट काउंसलिंग तब मैं डाल दूंगा, महाराष्ट्र का जब आएगा तब डाल दूंगा, ठीक है। कॉलेज काउंसलिंग जिसके भी प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग आएंगे वो डाल दूंगा, और डायरेक्ट एडमिशंस तो इसके लिए आपको खुद प्रेफर करना पड़ेगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। जोसा से रिलेटेड जो भी डिटेल आएगा आपको मेरी वीडियो पे सबसे पहले मिलेगा। CSEB के भी जो भी आएंगे आपको सबसे पहले मेरे चैनल पे मिलेगा। और स्टेट वाइज काउंसलिंग जैसे GIFTS और प्राइवेट जैसे महाराष्ट्र और आपको बताया मैंने कर्नाटका का जो भी अपडेट आएगा वो आपको मिल जाएगा। और प्राइवेट काउंसलिंग जैसे CCA और जामिया का भी फिर सबसे पहले अपडेट मैंने ही दिया था BR पे कि आपके डेट्स अवेलेबल हो चुके हैं, और CCA का अभी कोई अपडेट नहीं आया, जैसे ही आएगा आपको अवेलेबल मिल जाएगा हमारे चैनल पे। रही बात एडवांस की, जो बच्चे IT के बारे में सोच रहे हैं उनको JEE मेन पेपर 1 का कट ऑफ क्रॉस करना है और उसके बाद एडवांस को क्लियर करना है। मतलब एडवांस में आपकी रैंकिंग 11,000 to 16,000 के बीच में अगर होती है तब जाकर के आप AAT दे सकते हो, ठीक है। इस बीच में बच्चे AAT देने की सोचते हैं कि हम आर्किटेक्चर कोर्स कर ले, ठीक है। तो ये रहा आपके BR का पूरा एडमिशन का पूरा डिटेल। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस प्रोसेस से जाना है और किस प्रोसेस पे एडमिशन चाहिए। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भैया मेरे को इस रिगार्डिंग इस चीज से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इस चीज से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, या इस चीज से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो उस पे भी मैं डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।